स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम जो आपकी बुक है BA-BSc फर्स्ट सेमेस्टर की अलजेब्रा की बुक, उसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट सेक्शन। ओके, तो देखो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, मैट्रिसेस। आपने बिल्कुल 12th क्लास में मैट्रिक्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ रखा है, बहुत कुछ पढ़ रखा है आपने। अब जो आएगा आपका क्या, किसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, हैमिल्टन स्क्यू हैमिल्टन मैट्रिक्स के बारे में। उससे पहले फिर भी जो आपने 12th क्लास में पढ़ लिया है ऑलरेडी, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, उसके जो मतलब जो उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपने पढ़ ली हैं वैसे तो 12th क्लास में, लेकिन फिर भी एक बार आपका रिव्यू दे देते हैं आपको कि कैसे क्या होगा मैट्रिक्स के अंदर। ओके, तो सबसे पहले है आपका मैट्रिक्स ही क्या होगी। देखो डेफिनेशन, मैट्रिक्स a set of mn numbers arranged in a form of an ordered set of m rows, each row consists of n numbers and enclosed in the bracket। क्या है, सीधी सी बात तो आपकी यही होती है कि जिसके अंदर m तो हमारी रोज हो और n हमारे कॉलम्स हो। अब रोज तो हम जैसे ऐसे अगर हम देखें तो ये हमारी रोज होती है मैट्रिक्स के अंदर, और अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम। कोई भी मैट्रिक्स होती है हमारी, जैसे ये मैट्रिक्स लिख रखी है, उसको हम जो ये ब्रेसेस होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, इनके अंदर रखते हैं, इनक्लोज इन ब्रैकेट। इस टाइप की हमारी जो ये ब्रैकेट होती है उनके अंदर हम इनक्लोज करते हैं। अब जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो, उसको हम जैसे किस फॉर्म में लिखते हैं, जैसे ये होती है हमारी m/n मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, बाई, एंड इज रीड एज, देखो लिख भी रखा है m/n मैट्रिक्स, और बच्चे बोलते हैं m×n। नहीं, ये क्या है हमारी m/n मैट्रिक्स। और अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि किस ऑर्डर की, ये m/n की। और अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप, हम ये भी बोल सकते हैं कि m/n टाइप की मैट्रिक्स है। ओके, सिंपल क्या है मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछ ले कोई कि मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स हमारी होगी जिसके अंदर m नंबर ऑफ रोज होंगी, n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, m/n की फॉर्म में हम जिसको लिख दें और ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दे, वही हमारी क्या होगी, मैट्रिक्स। अब हम जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं कि क्या होगी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे जो ये हमारा m/n होता है ना, जिसके अंदर हमारी m और n की वैल्यू सेम ना हो, वो हमारी कैसी मैट्रिक्स हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देखो इसके अंदर m हमारी कितनी है, 3 है, कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, और n कितना है, 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं, 4, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, रेक्टेंगुलर। वैसे भी देखो ये रेक्टेंगल टाइप का नहीं बन जाएगा जब बाद में अगर हम देखेंगे, क्योंकि अगर m और n इक्वल नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल टाइप का ही बनेगा। तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स हो जाएगी, रेक्टेंगुलर। लेकिन अगर हमारी m और n की वैल्यू सेम आ गई, देखो इसके अंदर m कितना है, 3, n कितना है, 3, m n इक्वल है, तो देखो ये स्क्वायर ही बनेगा। तो ये हमारी किस टाइप की मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड m/n matrix is said to be square matrix if m is equal to n. In other words, a matrix is a square matrix if the number of rows, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम क्या बोल देंगे, वो मैट्रिक्स कैसी हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है, रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ सिंगल रो हो, वो हमारी कैसी मैट्रिक्स हो जाती है, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम तो उसके अंदर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो देखो सिर्फ एक ही है। जैसे इसके अंदर एक ही रो है, एक ही रो, लेकिन कॉलम तो कितने हैं, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 3 है। लेकिन ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी, वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, रो मैट्रिक्स। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी। जैसे रो मैट्रिक्स क्या था, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो और रो कितनी भी हो सकती हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। देखो इसके अंदर कॉलम तो एक है, लेकिन रो कितनी है, 1 2 3, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स हो गई हमारी कॉलम मैट्रिक्स। ओके, मतलब किस फॉर्म में होगी, m/1 की फॉर्म में, क्योंकि इसमें n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि कॉलम कितना हो गया, 1 हो गया। ओके, अब क्या है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे, बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, ज़ीरो। जैसे ये हमारे डायगोनल्स के एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, ज़ीरो होंगे।
A square matrix A is equal to Aij is said to be an diagonal matrix if all its non-diagonal element, सारे के सारे इसके डायगनल को छोड़ के जो एलिमेंट्स हैं आर ज़ीरो, दीज डायगनल एंटिटीज में और मे नॉट बी ज़ीरो। जो ये डायगनल की एक बात तो हमें पता चल गई कि जो डायगनल को छोड़ के सारे एलिमेंट हैं वो ज़ीरो होंगे, लेकिन डायगनल के अंदर है जो वैल्यू वो ज़ीरो भी हो सकती है और नॉन ज़ीरो भी हो सकती है। जैसे इसके अंदर देखो ये ज़ीरो है, फिर भी ये मतलब क्या होगी, डायगनल मैट्रिक्स होगी। मतलब डायगनल के एलिमेंट तो ज़ीरो भी हो सकते हैं, नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन डायगनल के एलिमेंट्स को छोड़ के सारी की सारी जो वैल्यूज़ है ना वो पक्का ज़ीरो ही होनी चाहिए। ओके, अब देखो जैसे a इज इक्वल टू आई जे लिख रखा है, आई जे क्या है हमारा कॉमन हमने दे रखा है, आई तो हम रोज़ के लिए ले देते हैं और जे हम कॉलम के लिए ले देते हैं। जैसे a इज इक्वल टू हमारा ये हो गया A11 A12 A13, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो के अंदर है, फर्स्ट कॉलम के अंदर है। इसका मतलब क्या है, रो तो फर्स्ट ही है लेकिन कॉलम सेकंड है। इसका मतलब रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम थर्ड है। फिर अगर हम सेकंड रो लें तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कॉलम फर्स्ट, A 2 रो सेकंड कॉलम, A सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ऐसे चलता रहता है हमारा। तो अब ऐसे हम एक एक तो लिख नहीं सकते, इस वजह से हम कॉमनली क्या लिख देते हैं, AIJ। ओके, तो इसमें जो आई वाला है वो रो के लिए होता है और जे वाला कॉलम के लिए होता है। ओके, जो ये सारे के सारे हैं अभी हमें पता चल गया कि ये क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इस टाइप की मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, और जो डायगोनल के एलिमेंट है वो ज़ीरो भी हो सकते हैं और नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो वो मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। एन n-रोड डायगोनल मैट्रिक्स इज समटाइम्स ब्रीफली रिटन एज, इसको हम कैसे भी रिटर्न कर सकते हैं, जैसे D1 D2 D3 या D1 D2 D3 क्या है, जैसे ये वाली टर्म्स है, जैसे हम ऐसे लिख दे 4 0 -3 6, ऐसे हम क्यों ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि बाकी की सारी टर्म्स तो ज़ीरो ही हैं। तो फिर बाद में हम इसको ऐसे लिख देंगे D1 D2 D3 D4 और हर जगह 0 0 लगा देंगे हमारी जो जो जगह बची होंगी। तो इस वजह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारी स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। मतलब होगी तो वो डायगोनल मैट्रिक्स ही, लेकिन जिसके अंदर जो ये हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे, वो मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे इसमें देखो डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या हैं, 2 2 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायगोनल 2 2 2, क्योंकि इन्होंने बताया था कि ऐसे हम लाइन में भी लिख सकते हैं इसको। तो 2 2 2 इसका मतलब क्या ही है कि ऐसे है 2 2 और बाकी जगह सारी 0, और इसके अंदर ये लगाना जरूरी है कि आगे डायगोनल, वरना तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि इसमें एक रो है ना। तो आपको आगे अगर आपको इसको छोटी फॉर्म में बना के लिखना है तो इसके आगे डायगोनल भी लगाना पड़ेगा, डायगोनल 2 2 2, ये हमारी एक मैट्रिक्स बन गई जिसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि हर एक स्केलर मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, हाँ होती है, क्योंकि इसके अंदर भी डायगोनल के एलिमेंट को अलावा सारे के सारे एलिमेंट 0 हैं। तो हर एक हमारी जो स्केलर मैट्रिक्स हो गई वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होना कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड ही है। इसमें क्या होगा, जो डायगोनल के सारे जो एलिमेंट होंगे वो हमारे 1 1 1 होंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0। और इसे हम क्या भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 12th क्लास में आपने बहुत जगह यूज़ किया होगा identity matrix. A diagonal matrix is said to be a unit matrix or an identity matrix if each of its diagonal element is equal to unity. unity मतलब 1, अगर उसके diagonal का एलिमेंट 1 है, जैसे I2 लिख दिया इन्होंने तो ऐसे 1 0 0 1, 2/2 की मैट्रिक्स। अगर I3 लिख दिया तो 3/3 की मैट्रिक्स। I4 लिख देते तो ऐसे हो जाता 1 1 1 1 और बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाते। ओके, तो फिर आपकी ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगी, क्यों, क्योंकि सारे के सारे ये सेम है, और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कंपलसरी क्वेश्चन में कि क्या यूनिट मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स होगी, हाँ होगी, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स क्यों होगी, क्योंकि इसके ये वाले टर्म्स सेम है, और डायगोनल क्यों होगी, क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट को छोड़कर सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, 0। तो यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होगी और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। उसके बाद क्या है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे कि ये देखो ट्रायंगल की फॉर्म बन रही है, ऐसे एक अपर ट्रायंगुलर होती है, एक लोअर ट्रायंगुलर होती है, देखो ये ट्रायंगल बन गया है ना। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को ट्रायंगल मैट्रिक बोलते हैं, जिसमें ऐसे एक ट्रायंगल वाली फॉर्म को छोड़ के बाकी सारी की सारी टर्म क्या हो, 0। अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ, इस टाइप की मैट्रिक्स मैंने बताया था, AIJ ऐसे लिख रहे हैं, इज सेड टू बी एन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इफ़, अगर
आइदर एवरी एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल, ये हमारा जो है प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। अगर एवरी एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इज ज़ीरो, अगर हर एक एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल ज़ीरो है, या फिर एवरी एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ज़ीरो है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे नीचे सारे के सारे एलिमेंट, या तो इससे नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, या उससे ऊपर सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, तब हम उसको क्या बोल देंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर कौन सी होगी, जिसमें ऊपर की तरफ नॉन जीरो हो, और लोअर ट्रायंगुलर कौन सी होगी, जिसमें नीचे की तरफ नॉन जीरो हो। ओके, A square matrix A is equal to Aij is said to be upper triangular matrix if all the elements below the principal axis are zero। या तो आप ये बोल दो कि प्रिंसिपल जो हमारा डायगोनल है उससे नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट जिसमें ज़ीरो होंगे वो हमारी क्या होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो प्रिंसिपल हमारा डायगोनल है उससे ऊपर के सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे वो हमारी क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फिर क्या है हमारी सिंगुलर नॉन सिंगुलर। अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है जैसे ये, अब उसका डिटर्मिनेंट निकालना आपने वैसे सीखा ही होगा, फिर भी जैसे 1 2 3 4 ऐसे दे रखा है। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो पहले तो हम इसका ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 इस फॉर्म में, फिर हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस ऑफ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, क्या हो जाएगा 4 - 3 2 = 6, तो हमारा क्या आ जाएगा -2। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट। अब जब हम किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट निकालें, अगर उसका आंसर ज़ीरो आ जाए तो वो सिंगुलर, और अगर ज़ीरो ना आए तो वो नॉन सिंगुलर। A matrix A is said to be singular if determinant of A is 0 and non-singular if determinant of A is not equal to 0। For example 6 2 = 12 - 4 3 = 12, तो क्या आ गया 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स कैसी हो गई, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो 4 3 = 12 - 5 2 = 10, तो ये हमारी कैसी हो गई, नॉन ज़ीरो, तो कैसी हो गई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी बिल्कुल बेसिक बताया मैंने आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। पूरे मैथ के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।